अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। बांसवाड़ा तशद्दुद वाक़या, MIM कायदीन की मिनिस्टर अज़हरुद्दीन व आला पुलिस हुक्काम से मुलाकात, बेकसूर अक़लियती नौजवानों की फौरी रिहाई और मज़ीद गिरफ्तारियों पर रोक का मुतालिबा। राहुल गांधी का आइंदा माह दौरा तेलंगाना, कबायली अक्सरियती मुल्क जिले में मनरेगा की बहाली के हक में बड़े जलसे आम से करेंगे खिताब। तेलंगाना से कौमी सतह पर मजबूत पैगाम देने की तैयारी। अब व्हाट्सएप ऐप चैट बोर्ड के जरिए बरक़ी शिकायत की फौरी यकसुई। हेल्पलाइन नंबर सेव करें, भेजें हाय। शिकायत की इंदिराज, बिलिंग तफसीलात और बरक़ी सरबराही की ताज़ा मालूमात करें हासिल। मूसी नदी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के लिए हो रहा इस्तेमाल, टीआर हरीश राव का इल्जाम। मूसी नदी मुतासरीन के एहतजाज में शिरकत, इंसाफ का वादा। रेवंत रेड्डी पर गरीबों के मकानात गिराने का लगाया इल्जाम। कोंडापुर की इंतहाई महंगी तरीन राजा राजेश्वरी लेआउट में हाइड्रा की कार्रवाई, सरकारी अराजी पर कायम नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी। सरकारी जूनियर कॉलेज, स्कूल व अवामी पार्क होंगे कायम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पेश आने हालिया फिरके वाराना वाक़े के तनाजुर में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs और MLCs पर मुश्तमिल एक वफद ने वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B शिवदर रेड्डी, सीनियर IPS ओहदेदार महेश भागवत और कामारेड्डी इंचार्ज IG से मुलाकात की और एक मुफस्सिल याददाश्त पेश की। वफद ने मुतालिबा किया कि बांसवाड़ा फिरके वाराना वाक़े में बेकसूर अक़लियती नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, मजीद गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए और जिन मुतासरा मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है इन्हें वापस लिया जाए। इस मौके पर MLA अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि फसादात के दौरान मुस्लिम ताजरों की दुकानें लूटी गई, पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, जबकि शरअंगेजी और लूट मार में मुलविस असल मुल्जिमान के बजाय मुतासरीन को ही निशाना बनाया गया। AIMIM वफद ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लूट मार और तशद्दुद में शामिल अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मुतासरा दुकान मालिकान को मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए और गैर जानिबदाराना व शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाते हुए इलाके में फिरके वाराना हम आहंगी, अमन व अमान और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मिनिस्टर अज़हरुद्दीन ने यकीन दिलाया कि किसी भी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी दी जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अज़हरुद्दीन साहब से मिलकर वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया कि बांसवाड़े के अंदर जो एक फिरके वाराना जो माहौल पैदा कर एक छोटे व्यापारियों के दुकानों को लूटा गया, पुलिस के सामने ही आदमियों को मारा गया और जो लोग गड़बड़ करे उनको छोड़कर जिसके दुकान लूटे गए उनको उल्टा पुलिस अरेस्ट कर ली। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, हम जाकर माइनॉरिटी मिनिस्टर से और DGP साहब के पास भी आकर या DGP साहब का मीटिंग में थे तो उनका लेटर महेश भागवत साहब से और कामारेड्डी इंचार्ज IG रेंज से मुलाकात करे और उनसे कहे कि भाई आप तो एक तो इनोसेंट लोगों को पकड़ कर अंदर डाल दिए और छोटे व्यापारियों का सामान लूट लिया गया, उनके खिलाफ जो लूट मार करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा ये था कि इमीडिएटली ये पुलिस जो है ना, जो 8 लोगों को जो अननेसेसरी अरेस्ट करके रखी वो 8 लोगों को रिलीज करें और मजीद कोई अरेस्ट ना करें, अनदर्स के नाम पर FIR कर मजीद अरेस्ट ना करें और पुलिस की मौजूदगी के अंदर पुलिस के सामने जो वहाँ पर जिस तरीके से गुंडागर्दी और मारा गया है, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग पुलिस के सामने ये करें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। और हमने हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है माइनॉरिटी मिनिस्टर से कि जो लोगों के जो दुकानें लूटे गए हैं छोटे व्यापारियों के, रमज़ान के महीने में उन लोग कमाने के लिए बड़ी मुश्किलों से लेकर आके लगा लिए थे, जो उनकी लूटमार हुई है उसको कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, ये भी हमने मुतालबा किया।
और वहाँ पर जो भी मजीद लोग अगर से किसी भी किस्म से गैर ज़रूरी के केसों के अंदर पुलिस अगर उनको फंसा रही है तो उनके लिए मजलिस की तरफ से हामिद लॉयर है जो उनकी पैरवी करेंगे और नुमाइंदगी करेंगे। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी आइंदा माह तेलंगाना के मुलुग जिले में मनरेगा स्कीम की बहाली के हक में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसकी तंजीमी जिम्मेदारी रियासती वजीर पंचायत राज सीतक्का को सौंपी गई है। जराये के मुताबिक ये जलसा मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते कबायली अक्सरती इलाके में मुनाकद होगा। हालिया दिनों में वजीर आला तेलंगाना रियासती उजरा और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात में कौमी सतह पर जारी मनरेगा बचाओ तहरीक का जायजा लिया, जिसमें तेलंगाना में अवामी शऊर को देही सतह तक बढ़ाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस क़यादत का कहना है कि मनरेगा की कमजोरी से खुसूसन कबायली इलाकों को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए जहां सबसे ज्यादा इस्तेफादा कुनिंदगान है यानी तेलंगाना, वहीं से मजबूत पैगाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली पहले ही मुत्तफ़िक़ा करारदाद के जरिए मरकज से मनरेगा स्कीम की बहाली का मुतालबा कर चुकी है। बरक़ी सारिफीन को तेज और मौसर खिदमात फराहम करने के मकसद से सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया है। सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि सारिफीन की सहूलत के लिए व्हाट्सएप चैट बोट सर्विस मुतारफ करवाई गई है, जिसके तहत बरक़ी सारिफीन अपने मोबाइल में नंबर 8712441912 सेव करके इस पर हाय भेजे तो शिकायत के इंदराज बिल लिंक तफसीलात और बरक़ी सरबराही की ताज़ा सूरत हाल समेत तमाम खिदमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सहूलत के जरिए सारिफीन किसी भी वक्त और किसी भी मुकाम से बरक़ी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुशर्रफ फारूकी ने सदर सारिफीन से अपील की है कि वो इस नंबर को महफूज कर लें, जबकि बताया कि कंपनी की खिदमत को बेहतर बनाने के लिए अहदेदारों को अवाम के दरमियान पहुंचाकर शिकायत की फौरी यकसुई का मुनफरिद प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, क्योंकि इनके मुताबिक बरक़ी सारिफीन की हर शिकायत का बर वक्त हल यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के आबी मुफादात पर किसी तरह के समझौते के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि बीआरएस कायदीन की जानिब से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रेवंत रेड्डी ने रियासत के आबपाशी मसाइल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बीआरएस सरबराह केसीआर के अलावा पार्टी कायदीन केटीआर और टी हरीश राव तेलंगाना के आबी मुफादात के ताल्लुक से अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को चाहिए कि वो पानी की तकसीम पर झूठे वादे करना बंद करें और हक़ाइक़ को पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के आबी मुफादात का हुकूमत की जानिब से बहरहाल सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत गोदावरी के पानी की तकसीम पर असम्बली में खुले मुबाहिस के लिए भी तैयार है। मुबाहिस के जरिए हक़ाइक़ को पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो ज़ेरे इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें आइंदा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवादोला प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी के मकसद से 600 करोड़ रुपए जून से कबल फराहम किए जाएंगे। మూడోది పక్క రాష్ట్రానికి నీళ్లు తరలించుకెళ్లడానికి ఈ ప్రభుత్వమే సహకరిస్తుందన్నట్టుగా ఆరోపణ చేస్తుంది. నేను మీడియా మిత్రులను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతున్నా, ఎవరైనా ప్రజా జీవితంలో ఉండి తెలంగాణ ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికైన ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరైనా సహకరిస్తారా? ఈ ఆరోపణ అక్కటకన్నా ఉండాలి కదా. ఇతరులు తరలించుకోవడానికి మీరు సహకరిస్తారు, మీరే వాళ్లకు నీళ్ళని వదులుతుండ్రు అని ఇట్లాంటి చౌకబారు ఆరోపణలతో ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. నేను సూచన చేస్తున్నా చంద్రశేఖరరావు గారికి, హరీష్ రావు గారికి, దయచేసి చౌకబారు విమర్శల వల్ల తెలంగాణ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకండి. ఈ ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. ప్రతిపక్షం సూచన చేస్తే సూచనలని నిజంగా అందులో ఏమైనా విషయం ఉంటే వాటిని స్వీకరిస్తాము. మేము చేస్తున్న పనులలో ఇంకా కొంచెం మెరుగ్గా చేయడానికి మీరు ఏం సలహా చెప్తారో చెప్పండి. ఇప్పుడు జనగాం శాసనసభ్యులు పల్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి వేదికలో పాల్గొన్నారు. వారు కొన్ని విషయాలు లేవనెత్తారు, కొన్ని అంశాలు సూచన చేశారు. వాటి అన్నింటినీ కూడా నేను నోట్ చేసుకున్నాను.
నేను అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చిన. మనం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎన్నికలు చేసుకుని ఎన్నికలలో సరే. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने देवादोला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पॉइंट का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर इस पॉइंट का जायजा लेने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और इस मुजवजा प्रोजेक्ट की तफसीलात के ताल्लुक से आगाही हासिल की। वजीर अब्बासी मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती वजीर अखिलती बहबूद श्रीमती सीतक्का के अलावा चीफ मिनिस्टर के मुशीर व एम नरेंद्र रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और महकमा आबपाशी के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ओहदेदारों और रियासती उजरा ने चीफ मिनिस्टर की आमद पर इनका खैर मकदम किया। इन्हें इस प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए मुआयना भी करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पूरी दिलचस्पी के साथ इसका मुआयना और मुशाहिदा किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार इक़दामात को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत दी। हुकूमत इस प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजियात का सिलसिला शुरू करने का मंसूबा रखती है और इस दौर के लिए हुकूमत की जानिब से माह जून से कबल 600 करोड़ रुपये जारी करने से भी इत्तेफाक कर लिया गया है। मरकजी वजीर व सीनियर बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास किसानों और तलबा व खवातीन के लिए और वजीफा याबों के लिए रकूमात नहीं है, लेकिन वो कुल हिंद कांग्रेस और गांधी खानदान के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करने भी तैयार है। बंडी संजय ने अपने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के 2 वीडियोस पेश किए और कहा कि एक वीडियो में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर इनके गले पर तलवार भी रख दी जाए तब भी सरकारी खजाने में कोई रकूमात नहीं है। तहम अब यही चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर गांधी खानदान को जरूरत पड़ जाए तो वो 1000 करोड़ रुपए भी फराहम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही ये दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को गांधी खानदान के ATM में तब्दील कर दिया है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास किसानों, तलबा, खवातीन, सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन्स के लिए कोई फंड्स नहीं है, लेकिन जब गांधी खानदान की बात आए तो 1000 करोड़ भी भेजने तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही असल अवामी हुक्मरानी है। विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जिले कांग्रेस सुदूर के लिए 10 रोजा तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन से इन क्लासेस में जिले कांग्रेस सुदूर शिरकत कर रहे हैं। आज सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर एम महेश कुमार गौड़ के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी इस तरबियती कैंप में शिरकत की और जिले कांग्रेस सुदूर से खिताब किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस मुल्क के अवाम की जद्दोजहद करने वाली पार्टी है। अवाम के दरमियान पहुंचकर कांग्रेस कायदीन को काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुखालिफ जमातों की जानिब से जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो इसका मुअस्सर जवाब देने के लिए भी इक़दामात करने चाहिए और बुनियादी सतह से कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए जद्दोजहद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ है और वो समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती है और इस जद्दोजहद को जारी रखने पर हर कारकुन को आगे आना चाहिए। साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है कि मूसी नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को अवामी फलाह के बजाय रियल एस्टेट कारोबार के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मूसी नदी पर प्रोजेक्ट से मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करते हुए अराजी के हुसूल के लिए दी गई नोटिस का जायजा लिया। एहतजाज में शरीक होकर इजहार यकजहती का और कहा कि गरीबों के मकानात मुनहदिम करके जबरन अराजी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हरीश राव का कहना था कि जब फलाही स्कीमात के लिए हुकूमत के पास बजट नहीं है तो जुबली हिल्स में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए के अखराजात कैसे मुमकिन है। उन्होंने दावा किया कि साबिक हुकूमत ने शहर की तरक्की के लिए जामा मंसूबा बंदी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर अमल किया, जबकि मौजूदा हुकूमत बुलडोजर सियासत के जरिए कमजोर तबकात को निशाना बना रही है और यकीन दिलाया कि BRS मूसी नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी और इन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। Team, we want KCR Anna back. If Revanth Reddy wants to do something, he has to come to our colony, look at the roads, look at the bridges which are stopped. We don't have proper street lights. We don't even have a proper drainage line. If he wants to do the development, let him do this. And today, if Mr. Mahatma Gandhi would have been alive, he would have not suggested this. He would not have taken the lives of so many people and then wanted to build a statue to be praised and looked by people in the world. We definitely don't want this. So I request our
Sirs, everyone who are sitting here, we want KCR Anna back. We cannot take Revanth Reddy as our CM anymore. Because there is no development. In the name of development, there is only demolition. So definitely not required. ఇండ్లు కూల్చకండి, అపార్ట్మెంట్లు కూల్చకండి, బతుకులు కూల్చకండి. జీవితాంతం ఒక కళ ఇది. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమో? నువ్వేదో టీడీఆర్లు ఇస్తా అంటున్నావు. నీ టీడీఆర్ ఎవరికి ఏం చేసుకోవాలి? నాలుక గిరడానికి కూడా పనికిరాదు. నీ టీడీఆర్లు ఏం చేసుకోవాలి? నువ్వు ఇచ్చే పైసలతోని ఎక్కడ పోతారు, ఎక్కడ కొనుక్కుంటారు? వీళ్ళందరూ కుటుంబంలాగా ఒక కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నారు. 20 ఏళ్లుగా ప్రేమ, అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు పిల్లల మధ్య, తల్లిదండ్రుల మధ్య, పెద్దల మధ్య ఒక ప్రేమతో బతుకుతున్నారు. నువ్వు దీన్ని కూలిస్తే చెల్లా చెదరైపోతారు, జీవితాలు ఆగమైపోతాయి. నీకు కూల్చే హక్కు నీకు లేదు. నువ్వు అనవసరంగా బేసిజాలకు పోయి పట్టింపులకు పోకు. మేమిక్కడ రాలే, నువ్వు కూలుస్తానంటే మేము వచ్చాం. మీరు కూలుస్తానంటే వీళ్ళకి అండగా ఉండడానికి మేము వచ్చాం. మాకు రాజకీయాలు కాదు, ప్రజలు ముఖ్యం. भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने वाज़े तौर पर कह दिया कि इनके नाम से किसी भी किस्म की तंजीम या इदारा कायम करने की इन्हें कोई इजाजत नहीं दी गई है। बीआरएस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि केटीआर के इल्म में लाया गया कि बाज अफराद केटीआर सेवा समिति, केटीआर सेना और दीगर नामों से सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे तमाम इदारों को ना तो इनकी मंजूरी हासिल है और ना ही बीआरएस पार्टी की कोई पहचान। केटीआर ने दो टोक अंदाज में कहा कि इनके नाम पर किसी भी सरगर्मी को हरगिज फरोख नहीं दिया जाएगा और ऐसे इक़दामात को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि जो लोग अवामी खिदमत करना चाहते हैं या इनसे वाबस्तगी रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत राष्ट्रीय समिति के प्लेटफॉर्म के तहत ही काम करें। केटीआर ने जोर देकर कहा कि पार्टी के दायरे कार से बाहर इनके नाम का इस्तेमाल न सिर्फ गलत है बल्कि काबिल कबूल भी नहीं और आवाम से गुजारिश की है कि वो हकीकत को जहन में रखें। जिले जोगुलामा गढ़वाल में मुनाखदा रैतू संघर्ष सभा से खिताब करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को रुला रही है और रियासत में जात पात की बुनियाद पर किसी भी किस्म की नफरत तफरीक हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नागर कर्नूल में जात पात के तशद्दुद के नतीजे में 2 माह के मासूम बच्ची की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए सभा में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की अपील की। कविता ने किसानों के मसाइल खरीबी जैसा कि कर्ज माफी, यूरिया की किल्लत, आधी रात बिजली की फराहमी, सीड कार्डन बकायाजात और आपाशी मंसूबों, तमला और नाइटम पाडू की सुस्त रफ्तारी पर शदीद नाराजगी जाहिर की और कहा कि 1 हफ्ते में बकायाजात अदा ना किए गए तो गढ़वाल से रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। खवातीन किसानों के किरदार को सराहते हुए उन्होंने वादे किया कि खवातीन के बगैर खेती मुमकिन नहीं और जागृति आइंदा भी किसानों और खवातीन के हकूक के लिए हुकूमत से सवाल करती रहेगी। कविता ने आखिर में कहा कि खवातीन को 2500 रुपये माहाना और 1 तोला सोना देने के वादे पूरे किए जाएं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, రైతు భరోసా వెంటనే రైతు భరోసా వెంటనే। शहर हैदराबाद के कोंडापुर के इंतहाई महंगे इलाके राजा राजेश्वरी लेआउट में हाइड्रा की जानिब से सरकारी अराजी पर कायम नाजायज कब्जों को बर्खास्त किए जाने के बाद हुकूमत ने वहां अवामी मुफाद के बड़े मंसूबों पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है। बताया गया है कि तकरीबन 5 एकड़ कीमती अराजी जो कई बरसों से नाजायज कब्जों की जद में थी, मुकामी अवाम की शिकायत के बाद हाइड्रा ने कामयाबी के साथ वागुजार करवा कर फेंसिंग कर दी गई, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने इसी अराजी पर एक आला मियार के सरकारी जूनियर कॉलेज स्कूल के क़याम का फैसला किया है, जबकि मजीद 1.5 एकड़ बाजियाब शुदा जमीन को अवामी पार्क में तब्दील किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुतालिका महकमों के आला अहदेदारों ने मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर हाइड्रा A.V. रंगनाथ ने भी दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की, जिस पर मुकामी अवाम ने
बरसों पुराने मसले के हल और तालीमी इदारों के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए हुकाम का शुक्रिया अदा किया। हुकाम के मुताबिक हाइड्रा की जानिब से अब तक तकरीबन 1385 एकड़ सरकारी झील, पार्क और ओपन स्पेस अराजी जिसकी मालियत 70,000 करोड़ रुपए से जायद है, बाजियाब करके बतरदीज अवामी इस्तेमाल में लाई जा रही है और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही इन अराजियों को अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मलकाजिरी ट्रैफिक विंग ने सड़कों पर जाने बचाने के मकसद से एक मुनफरद और काबिल तहसीन इक़दाम हेलमेट बैंक शुरू कर दिया है, जिसके तहत बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को मौके पर ही मुफ्त हेलमेट फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम में सवार को सिर्फ बुनियादी मालूमात जमा करानी होती है और अपनी हिफाजत के लिए नया हेलमेट खरीदने के बाद 24 घंटों के अंदर लिया गया हेलमेट वापस करना होता है। ये मुहिम मलकाजिरी के मारूफ खुसूसन संगीत चौरास्ता पर नाफिज की गई है, जहां जुर्मानों के बजाय इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि पैगाम साफ है, सजा नहीं हिफाजत। जगतियाल में कार एक कनाल में गिर जाने से बीजेपी लीडर की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी लीडर रमना अपनी कार में जा रहे थे कि इनकी कार मलयाला फ्लड कनाल में जा गिरी। मुकामी अफराद ने कार को सैलाबी कनाल में तैरते देखा जो जगतियाल में वाक़ है। पुलिस को फौरी इत्तला दी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस की टीम फौरी वहां पहुंची और इसने किरण और माहिर तैराकों की मदद से कार को बाहर निकाला। कार में बीजेपी लीडर रमना की नाश पाई गई। मिस्टर टी रमना बीजेपी लीडर थे और वो माजी में बीआरएस में मार्केट कमेटी के नायब सदर नशीन रह चुके हैं। उन्होंने हालिया इंतखाबात में बीजेपी की मदद से सरपंच इंतखाब लड़ा था, तहम नाकाम रहे थे। इनकी मौत के ताल्लुक से कई शुबहात का इजहार किया जा रहा है। 3 दिन कबल पेदापल्ली में इनकी गुमशुदगी का शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि आया यह महज एक हादसा है या कत्ल की वारदात। जिले आदिलाबाद के उटनूर मंडल में पीर की सुबह एक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब आसिफाबाद से आदिलाबाद की जानिब जाने वाली आरटीसी बस शानपुर के करीब वाक़े एक तंग पुल पर बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। बताया जाता है कि बस में तकरीबन 30 ता 35 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कई अफराद जख्मी हो गए जबकि 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम इब्तदाई तिब्बी जाँच के मुताबिक तमाम मुसाफिरों महफूज हैं और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हादसे के फौरन बाद मुकामी देहाती और खेतों में काम के लिए जाने वाले अफराद जाए हादसे पर पहुंच गए और पुलिस को इत्तला देने के साथ इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा तंग पुल पर इससे कबल भी मुतअद्दिद हादिसात पेश आ चुके हैं, मगर बारहा शिकायत के बावजूद पुल की तोसी या मुतबादिल कुशादा पुल की तामीर के लिए कोई मुअस्सिर इक़दाम नहीं किया गया, जिस पर अवाम ने हुकूमत से फौरी तौर पर महफूज और वसई पुल की तामीर का मुतालबा किया है ताकि आइंदा इस तरह के हादिसात से बचा जा सके। इख्तिताम से क़बल एक नज़र हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा तशद्दुद वाक़या, एमआईएम कायदीन की मिनिस्टर अजहरुद्दीन व आला पुलिस हुक्काम से मुलाकात, बेकसूर अक़लियती नौजवानों की फौरी रिहाई और मज़ीद गिरफ्तारियों पर रोक का मुतालबा। राहुल गांधी का आइंदा माह दौरा तेलंगाना, क़बायली अक्सरियती मुल्क जिले में मनरेगा की बहाली के हक में बड़े जलसे आम से करेंगे खिताब। तेलंगाना से कौमी सतह पर मजबूत पैगाम देने की तैयारी। अब व्हाट्सएप ऐप चैट बोर्ड के जरिए बरक़ी शिकायत की फौरी यकसुई। हेल्पलाइन नंबर सेव करें, भेजें हाय। शिकायत की इंदिराज, बिलिंग तफसीलात और बरक़ी सरबराही की ताज़ा मालूमात करें हासिल। मूसी नदी प्रोजेक्ट रियल इस्टेट के लिए हो रहा इस्तेमाल, टीआर हरीश राव का इल्जाम। मूसी नदी मुतासरीन के एहतजाज में शिरकत, इंसाफ का वादा, रेवंत रेड्डी पर गरीबों के मकानात गिराने का लगाया इल्जाम।
कोंडापुर की इंतहाई महंगी तरीन राजा राजेश्वरी लेआउट में हाइड्रा की कार्रवाई, सरकारी अराजी पर कायम नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी। सरकारी जूनियर कॉलेज, स्कूल व अवामी पार्क होंगे कायम। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।